वेलकम टू लर्नर हर्षिता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 11 द प्रपोजल, जो कि क्या है, एक प्ले है यानी नाटक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज प्रपोजल, है ना, कि प्रपोजल क्या होता है। द वर्ड प्रपोजल हैज सेवरल मीनिंग। जो प्रपोजल वर्ड है इसके कई मीनिंग्स है। अ सजेशन, या फिर एक सजेशन हो सकता है, या फिर एन ऑफर, कोई ऑफर हो सकता है। एंड जो थर्ड है, द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज, या फिर किसी के लिए शादी का हाथ मांगना, या फिर किसी के सामने शादी का प्रस्ताव रखना, है ना। तो प्रपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव, जिसके कि सेवरल मीनिंग्स हैं, यानी कई मीनिंग्स हो सकते हैं। या फिर कोई सजेशन हो सकता है ना, या फिर एक ऑफर हो सकता है, या फिर किसी के लिए शादी के लिए हाथ मांगना। अब हम देखेंगे रूसियन वेडिंग, है ना, कि रूसियन वेडिंग क्या होता है, यानी रशिया में वहाँ पे शादियाँ कैसे होती हैं। प्रिपरेशन फॉर अ रशियन वेडिंग। अब जो रशियन वेडिंग में जो तैयारियाँ होती हैं वो हम देखेंगे। रशियन वेडिंग इज़ अ वेरी सिंपल। जो रशियन वेडिंग है क्या है, बहुत ही सिंपल है। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स, ड्रेस, कार्स एंड अ रिसेप्शन, है ना। तो जो रशियन वेडिंग में जो प्लानिंग होता है उसमें क्या क्या अरेंज किया जाता है, रिंग्स, ब्राइड्स, ड्रेस, कार्स और एक रिसेप्शन पार्टी, है ना। अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन। पहले क्या होता था, जो ब्राइड की फैमिली होती थी वही रिसेप्शन का पूरा खर्चा देती थी, है ना। बट नाउ डेज, लेकिन आजकल क्या होता है, ब्राइड्स एंड ग्रूम्स यानी दूल्हे और दुल्हन दोनों का ही फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस, यानी दोनों लोग क्या करते हैं, दूल्हे और दुल्हन दोनों का परिवार खर्चा उठाता है। और रूसियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days, यानी जो रसिया का वेडिंग है वो 2 दिन तक चलता है। सम वेडिंग लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक। वहाँ पे कई कई शादियाँ ऐसी होती हैं जो कि एक एक हफ्ते तक चलती हैं। एंड द ओकेजन बिकम समथिंग टू रिमेंबर्स फॉर ईयर। और ये एक ऐसा ओकेज़न बनता है, यानी जो रशियन वेडिंग है एक ऐसा अवसर होता है जिसको कि लोग क्या करते हैं, सालों तक याद रखते हैं। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसेसन ऑफ सेवरल कार्स, है ना। जैसे इंडिया के बारात में नहीं कई कार्स जाते हैं, तो ऐसे ही रशियन में भी कई कारों के साथ बारात निकलती है। एंड द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम, है ना, और जो दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स। तो जो बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ग्रूम एंड ब्राइड, है ना, या तो दूल्हे के दोस्त या फिर दुल्हन की फ्रेंड क्या करते हैं, मीट बिफोर द वेडिंग, शादी से पहले कुछ समय के लिए मिलते हैं। एंड मेक पोस्टर्स, राइट स्पीचेस एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट। वो क्या करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, स्पीचेस लिखते हैं, है ना, कुछ स्पीचेस लिखते हैं एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट। व्हेन द ग्रूम अराइव्स टू फेच द ब्राइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन। जब दूल्हा अराइव्स यानी पहुंचता है, टू फेच यानी लेने के लिए, किसको, द ब्राइड यानी दुल्हन को, फॉर द रजिस्ट्रेशन। ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर, है ना। तो उसको गेट करने के लिए, उसको पाने के लिए उस दूल्हे को बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है ना। कैसा फाइट, रूसियन यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन अ टाल बिल्डिंग। जो रशिया के लोग होते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं। एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइम सेवरल स्टेयर टू रीच हिज ब्राइड। और दूल्हे को क्या करना पड़ता है, कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है ना, अपने दुल्हन के पास तक पहुँचने के लिए। बट एट ईच लैंडिंग, लेकिन ईच लैंडिंग पे, है ना, प्रत्येक लैंडिंग पे ही मस्ट क्वेश्चन, दूल्हे से क्वेश्चन किया जाता है ना। प्रत्येक लैंडिंग पे दूल्हे से क्या किया जाता है, एक क्वेश्चन किया जाता है। टू बी अलाउड टू गॉट अप एंड द ब्राइड्स फ्रेंड आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो दुल्हन की दोस्त होती हैं वो क्या करती हैं, दूल्हे से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछती हैं, है ना। समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, कई बार वो दुल्हन के बारे में पूछती हैं। समटाइम्स जस्ट डिफिकल्ट रिडल्स, कई बार वो पहेलियाँ पूछती हैं।
एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विथ द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, और जो दूल्हा होता है अपने दोस्तों की सहायता से उन डिफिकल्ट से क्वेश्चन का क्या करता है, आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज, है ना। तो कई बार जो दुल्हन की दोस्त होती हैं वो क्या करती हैं, दूल्हे को सोन यानी दिखाती हैं कुछ बेबीज गर्ल्स के फोटो, कुछ छोटे बच्चियों के फोटो दिखाती हैं और कहती हैं पहचानने के लिए कि उसमें से उनकी दुल्हन कौन सी है। इफ़ ही गेसेस रॉन्ग, यदि दूल्हा का अनुमान गलत होता है, यदि दूल्हा उसको पहचान नहीं पाता है तो ही मस्ट पे अ कैश टू मूव इट, तब आगे बढ़ने के लिए दूल्हे को क्या करना पड़ता है, पैसे देने होते हैं। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन द न्यूली मैरिड कपल लिव्स द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइड, है ना। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं यानी जो नया जोड़ा होता है उनको शहर में घूमने के लिए भेज दिया जाता है। आफ्टर 2 और 3 आवर्स, है ना, 2 या 3 घंटे के बाद ऑफ द सिटी टूर द कपल अराइव, जो कपल्स होते हैं 2 या 3 घंटे तक घूमते हैं, उसके बाद अराइव से यानी पहुंचते हैं कहाँ पे, एट द रिसेप्शन यानी रिसेप्शन पार्टी में। द कपल सिट्स एट अ स्पेशली अरेंज, है ना, जो कपल होते हैं यानी जो नया जोड़ा होता है उनको बैठने के लिए एक स्पेशली अरेंज किया जाता है ना, एक विशेष व्यवस्था होता है। अरेंज टेबल विथ देयर फैमिली, है, और उनके फैमिली के लिए भी एक स्पेशल अरेंज होता है। फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट, उनके फ्रेंड्स के लिए एंड इनवाइटेड गेस्ट जितने भी मेहमान होते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट विथ टोस्ट टू द कपल, जो रिसेप्शन जब स्टार्ट होता है तो जितने भी फ्रेंड ब्राइड के या फिर ग्रूम के जितने भी फ्रेंड होते हैं, गेस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको उन दोनों को शुभकामना देते हैं, है ना। अब देखिए टोस्ट क्या होता है, अ वेडिंग टोस्ट इज़ अ कस्टम, है ना। जो वेडिंग टोस्ट है एक ऐसा रिवाज है वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव्स, जहाँ पे कि दूल्हे और दुल्हन के क्लोज फ्रेंड या फिर उनके रिलेटिव यानी रिश्तेदार ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड, है ना, दूल्हे या फिर दुल्हन के, सेज अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द कहते हैं टू विश द कपल। देन एवरी वन रेज देयर ग्लास ऑफ वाइन, फिर प्रत्येक लोग क्या करते हैं, अपने ग्लास ऑफ वाइन, है ना, शराब के ग्लास को रेज यानी क्या करते हैं, उठाते हैं एंड ड्रिंक इट, और उसे पी जाते हैं। अब द सेम मोमेंट, है ना, एक साथ। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, और फिर दूल्हे को कहा जाता है दुल्हन को किस करने के लिए। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, और इसके बाद लोग क्या करते हैं, खाना और पीना स्टार्ट करते हैं एंड जनरली हैव फन, बहुत ही आनंद के साथ, मज़े के साथ। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट स्टोलन, और कुछ ही क्षण पश्चात क्या होता है, दुल्हन को चुरा लिया जाता है। सी डिसअपियर्स, वो गायब हो जाती है। एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट लुकिंग फॉर हर, और जैसे ही दूल्हा अपने दुल्हन को ढूंढना स्टार्ट करता है, देखना स्टार्ट करता है, ही इज आस्क्ड टू पे अ फीस, उसको क्या कहा जाता है, कुछ पैसे देने के लिए। यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स, है ना, तो ये उसके फ्रेंड ही होते हैं, दूल्हे के फ्रेंड ही होते हैं, हु स्टील द ब्राइड, जो कि दुल्हन को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड, दे स्टील द ब्राइड शूज, तब क्या जो दुल्हन की दोस्त होती हैं वो क्या करती हैं, दुल्हन का शू, दुल्हन की जो जूती होती है उसको चुरा लेती हैं। यानी हमारे यहाँ जो इंडिया में क्या होता है कि दूल्हे का जूता चुराया जाता है, लेकिन रशियन वेडिंग में दुल्हन की फ्रेंड जो होती हैं वो अपने फ्रेंड का जूती चुरा लेती हैं। द गेस्ट एंजॉय वाचिंग दिस टसल, अब जो मेहमान होते हैं वो आनंद उठाते हैं, वाचिंग यानी देख कर, दिस टसल यानी इस नोक झोंक को, एंड द कंटिन्यू पार्टिंग, और पार्टी का आनंद उठाते हैं।